हेलो दोस्तों, आप सभी का भक्ति सॉन्ग्स चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों प्रभु श्री राम ने अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण को भीख मांगने के लिए कहा था। आखिर क्या था इसके पीछे का रहस्य। लंका की भूमि तैयार थी, आकाश में शंखनाद गूंज रहा था। रावण का पुत्र मेघनाथ, जिसके नाम मात्र से देवता भी कांप उठते थे, अपने आखिरी युद्ध के लिए सज उसके सामने खड़े थे अयोध्या के शान पराक्रमी लक्ष्मण जी। वो लक्ष्मण जिनकी तलवार का वार किसी तूफान से कम नहीं था, जिनकी निष्ठा और वीरता का उदाहरण युगों युगों तक दिया जाता रहेगा। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाए। लक्ष्मण अपने प्रभु श्री राम के पास पहुँचे, मन में विजय का संकल्प और प्रभु के आशीर्वाद की लालसा लिए। युद्ध के ठीक पहले लक्ष्मण चाहते थे कि श्री राम के चरणों में सिर रखकर आशीर्वाद ले और रणभूमि में उतरे, परंतु प्रभु श्री राम ने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। प्रभु ने प्रेम पूर्वक लक्ष्मण को देखा, फिर एक पात्र उठाया और बोले, लक्ष्मण, इस पात्र को लो और युद्ध में जाने से पहले भिक्षा मांग कर लाओ। सोचिए, लक्ष्मण जैसे योद्धा को भीख मांगने का आदेश, जिस वीर ने जीवन भर किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, जो मर्यादा और त्याग का जीवंत उदाहरण थे। उन्हीं से प्रभु ने कहा, जाओ और किसी अज्ञात व्यक्ति से भिक्षा लेकर आओ। क्षण भर को पूरी वानर सेना स्तब्ध रह गई। हनुमान जी भी अवाक हो गए। खुद लक्ष्मण के हाथ कांप उठे, पर उन्होंने बिना कुछ कहे आज्ञा का पालन करने के लिए सिर झुका दिया। यह दृश्य केवल एक प्रसंग नहीं था, यह एक गहरा संदेश था। प्रभु श्री राम का संदेश कि चाहे कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, विनम्रता और अहंकार का त्याग ही सबसे बड़ा शस्त्र होता है। प्रभु दिखा रहे थे कि असली योद्धा वही है जो युद्ध से पहले अपने अहंकार को मार कर आता है। और आज हम उसी दिव्य लीला की कथा सुनेंगे, जिसमें छुपा है जीवन का वह अद्भुत रहस्य जो हमें सिखाता है कि शक्ति से बड़ा हथियार है विनम्रता। जुड़े रहिए, क्योंकि यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे आत्मा से अनुभव करने की ज़रूरत है। प्रभु श्री राम की उन 3 सीख को जानेंगे जो उन्होंने समस्त संसार को दिया था, जिसे अगर कोई मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो कभी अपने जीवन में निराश नहीं रहेगा। आपका समय नष्ट ना करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। युगों पहले की बात है भक्तों, जब धरती पर सरल जीवन व्यतीत करने वाले लोग प्रेम और भोलापन में रमे रहते थे। उसी समय बालमपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में हरिहर नाम का एक बालक था, जो अपने माता पिता का अत्यंत दुलारा था। माँ उसे अपने आंचल में छिपा कर रखती थी। कहती थी, बेटा, तू तो मेरी आंखों का तारा है। जब तक मैं जीवित हूँ तू कोई भी काम मत करना। जा अपने मित्रों के संग खेल, अभी तेरी उम्र खेल कूद की है। जब विवाह होगा तब अपनी पत्नी संग काम भी करना, मगर अब नहीं। हरिहर कभी खेतों की ओर जाता तो पिता स्नेहपूर्वक समझाते, बेटा, अभी तेरे हाथ बहुत नाजुक है, तू कठोर मेहनत मत कर, माँ का हाथ बटा दिया कर। और जब हरिहर जिद करता कि वह खेत में काम करना चाहता है, तब पिता मुस्कुरा कर कहते, अच्छा बेटा, अभी घर जा, मैं जब गायों को चराने जंगल जाऊंगा तब तुम्हें भी साथ ले चलूँगा। वहाँ तुम्हें मीठे मीठे फल मिलेंगे, अपने मनपसंद फल खाना और माँ के लिए भी लाना। हरिहर पिता की बात मानकर घर लौट जाता और अपने दोस्तों से बड़े गर्व से कहता, मैं अपने पिता संग जंगल जाऊंगा और बहुत सारे फल लाकर दूंगा, अपनी माँ को और तुम सब मित्रों को भी दूंगा। तब उसके मित्र डरते हुए कहते, अरे नहीं हरिहर, जंगल मत जाना, हमारे पिता ने बताया है कि वहाँ खतरनाक जानवर रहते हैं जो छोटे बच्चों को खा जाते हैं, हम कभी नहीं जाते जंगल में। यह सुनकर हरिहर डर जाता है और जब उसके पिता लौटते तो उनसे डरते डरते कहते, पिताजी, मित्रों ने कहा कि जंगल में बहुत भयानक जानवर रहते हैं जो बच्चों को खा जाते हैं। पिता ने बड़े धैर्य से समझाया, हाँ बेटा, यह सच है। पहले ऐसा नहीं था, जंगल में छोटे छोटे जानवर रहते थे, परंतु उन्होंने दूसरे जंगल के जानवरों को निमंत्रण दिया और वे शक्तिशाली जानवर यहाँ आकर बस गए। जब हमारे जंगल के जानवरों ने उनसे कहा कि अब उत्सव समाप्त हो गया, आप लोग अपने जंगल लौट जाए, तो वे हंसते हुए बोले, हम ताकतवर हैं, जो जगह हमें पसंद आ जाती है हम वही डेरा जमा लेते हैं। अब तुम यहाँ से चले जाओ, और यदि किसी ने विरोध किया तो वे उसे मार कर खा जाते हैं। हरिहर के मन में शोभा उठा, पिताजी, यह तो बहुत अन्याय है कि बाहरी जानवर हमारे जंगल में घुस आए और हमारे जंगल के मासूम जानवरों को मार डाला। पिता ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यह संसार की रीत है,
चाहे जानवर हो या मनुष्य। जो बलवान होता है वह कमज़ोर पर अत्याचार करता है। फ़र्क बस इतना है कि जानवर शरीर का मांस खाते हैं और मनुष्य धन संपत्ति और औरतें छीन लेता है। विरोध करने पर प्राण भी ले लेता है। इसलिए बेटा, जीवन में कभी भी अपने से अधिक शक्तिशाली से दोस्ती मत करना। हरिहर ने पिता से विनती की, पिताजी आप जंगल मत जाइए, वे जानवर आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पिता ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं हमेशा अपनी तेज कुल्हाड़ी लेकर जाता हूँ। जंगल के सभी लोग कुल्हाड़ी लेकर ही जाते हैं। जरूरत पड़ने पर सब मिलकर मदद करते हैं। कोई जानवर आ भी जाए तो हम सब मिलकर उसे भगा देते हैं और वे जानवर डर कर भाग जाते हैं। हरिहर ने गहरी बात कही, पिताजी, यह तो आप लोग गलती करते हैं। उन्हें मारकर हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए या फिर इस जंगल से बहुत दूर भगा देना चाहिए। पिता ने गंभीर होकर कहा, बेटा, जो हमारे घेरे में आ जाते हैं वे कभी बचकर नहीं जाते। हम उन्हें समाप्त कर देते हैं, लेकिन जो भाग जाते हैं उनका पीछा नहीं करते, क्योंकि जंगल के कुछ दुष्ट जानवर उनके गुलाम बन चुके हैं। वे उनकी सेवा करते हैं और बड़े गर्व से उनकी चापलूसी में लगे रहते हैं। हरिहर के पिता ने बड़े स्नेह से कहा, बेटा, अभी इन सब बातों को छोड़ दो। जब बड़े हो जाओगे तो मेरे हर शब्द का अर्थ समझ आ जाएगा। ऐसा कहकर वे जंगल की ओर चल दिए। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम दोपहर में जंगल आ जाना, मैंने वहाँ कुछ लकड़ियाँ काट रखी है, तुम उन्हें ले जाना और जो बची हुई होगी उन्हें मैं भी लेकर आऊँगा। हरिहर की माँ ने जैसे ही पति के वचनों का पालन किया, वह दोपहर में जंगल पहुँच गई। वहाँ देखा कि नगर के कुछ लोग जंगल में पिकनिक मना रहे थे। जंगल के भीतर माँ मंगला का एक भव्य मंदिर था, जहाँ नगरवासी अक्सर दर्शन करने आते और जंगल में विश्राम कर लौटते जाते। उसी समय नगर के लोग भी पिकनिक के लिए आए हुए थे। लेकिन दोस्तों, वह जंगल अब पहले जैसा शांत नहीं रहा था। वहाँ दूसरे राज्य के दुष्ट उग्रवादी अपना डेरा जमाए बैठे थे। वे उन पिकनिक मनाने वालों पर अचानक टूट पड़े। यह देखकर हरिहर की माँ का हृदय व्याकुल हो उठा। उसने साहस दिखाते हुए डाकुओं से लोहा लिया, लेकिन संख्या अधिक होने के कारण वे दुष्ट उसे मार डालते हैं। यह देखकर हरिहर के पिता भी अपने आपे से बाहर हो गए और कुल्हाड़ी लेकर उन डाकुओं से भिड़ गए, परंतु अकेले होने के कारण वे भी बलिदान हो गए। जब तक गांव के लोग उनकी सहायता को आते, तब तक वे क्रूर लोग वहां से भाग चुके थे। हरिहर के सिर से माँ बाप का साया एक ही क्षण में उठ गया। गांव वालों ने उसे समझाया, बेटा, जंगल के जंगली जानवरों ने तुम्हारे माता पिता को मार डाला। हरिहर उस समय मात्र 10 वर्ष का था। उसका बाल मन यही सोचता रहा कि कोई भयानक जंगली जानवर उसके माता पिता को खा गया। समय बीता और वह जैसे तैसे गांव वालों की मदद से बड़ा हुआ। जब वह 16 वर्ष का हुआ, तब उसे असली सत्य का ज्ञान हुआ। उसे पता चला कि जंगल में असल में कोई जंगली जानवर नहीं रहते। वहाँ पड़ोसी राज्य के दुष्ट राजा ने कुछ पालतू इंसानी कुत्तों को पाल रखा था। जो हिजड़े थे, उसी हिजड़ों की फौज ने जंगल में आतंक फैला रखा था। अब हरिहर की आंखें खुल चुकी थीं। जो जानवर वह समझता था कि उसके माता पिता को खा गए, वे असली जंगली जानवर नहीं थे। यह तो अधर्मी लोग थे, जो कुत्तों और इंसानों के मिलन से पैदा हुए थे और जंगल को अशांत कर रहे थे। हरिहर ने अपने मित्रों के साथ योजना बनाई। उसके मित्र भी अब बड़े हो चुके थे और उनका मन भी प्रतिशोध से भरा हुआ था। सब ने मिलकर निश्चय किया कि अब इस जंगल को इन परदेसी दुष्टों से मुक्त कराएंगे। वे जंगल में डेरा डालकर सजग हो गए, लेकिन वे डाकू बड़े कायर थे। वे केवल निहत्थों पर वार करने की कायरता दिखाते थे। जब हथियारबंद लोग सामने आते तो उनका साहस क्षण में ही टूट जाता। तब हरिहर ने एक युक्ति सोची। उसने गांव के कुछ लोगों को निहत्था बनाकर पिकनिक पर जंगल में बुला लिया। डाकू हरिहर की चालाकी को समझ नहीं सके और फिर वही किया जो उनकी आदत थी। वे पिकनिक मनाने वालों पर धावा बोल बैठे। पहले से ही सतर्क बैठे हरिहर और उसके वीर साथियों ने उन दुष्ट डाकुओं को पकड़ लिया। हरिहर के साथी बड़े गुस्से में बोले, भैया, इन डाकुओं पर कोई दया मत दिखाओ, यह अत्याचारी है, इनका यही संहार कर दो। हरिहर ने शांत स्वर में कहा, नहीं, पहले तो देख लो कि यह कोई स्त्री तो नहीं है। हम सनातन धर्म में नारी पर कभी हाथ नहीं उठाते। कोई देखे कि यह कौन है। तभी एक साथी ने आकर बताया, भैया, यह ना स्त्री है ना पुरुष है, यह हिजड़े हैं। हरिहर ने गंभीर होकर कहा, अब समझ में आया कि यह निहत्थों पर ही क्यों हमला करते हैं। असली योद्धा तो हमेशा अपने से ताकतवर के साथ भिड़ता है, लेकिन इनका तो हर बार हौसला टूट जाता है। अब सोचो कि हम इनका क्या करें। हम हिजड़ों का वध भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह ना नर है ना नारी। तभी एक साथी बोला, भैया, जंगल में केवास का फल बहुतायत में है, बस उसके छूते ही इसकी खुजली होती है।
कि आदमी पागल हो जाए। हम इस फल को इनकी पछाड़ और पूरे शरीर में रगड़ देंगे। इतना ही नहीं, कुछ फल अंदर भी कर देंगे। फिर देखना कैसे यह नाचते गाते जमीन पर लौटेंगे और पानी में भी कूदेंगे, पर चैन नहीं मिलेगा। हरिहर ने बस इशारा किया और उसके साथी समझ गए। गांव के लोगों ने मिलकर उन आतंकियों का स्वागत केवा से कर डाला। डाकुओं ने कभी सोचा नहीं था कि जंगल का यह फल इतना प्रचंड होगा। तभी इधर उधर उछलते कूदते भागते लगे। हिंजड़े तो थे ही, ताली बजाते हुए चिल्लाते, हाय बाप रे, हाय बाप रे, हाय राम कहते हुए जमीन पर लौटने लगे। पानी में घुसे लेकिन उन्हें कहीं राहत ना मिली। आखिर में वे तड़प तड़प कर प्राण त्याग बैठे। इस तरह जंगल एक बार फिर से नर पशुओं से मुक्त हो गया। गांव वालों ने अब निडर होकर जंगल में विचरण करने लगे। नगर के लोग भी मां मंगला के दर्शन कर शांति से पिकनिक मनाने लगे। हरिहर ने बहुत चतुराई से बिना किसी सेना के सहारे पड़ोसी राजा की चाल को विफल कर दिया था। अब गांव में चारों ओर सुख शांति का वातावरण था। लेकिन दोस्तों, अभी हरिहर अविवाहित था। गांव के लोग चाहते थे कि उसका भी घर बस जाए। बातचीत शुरू हुई। गांव के पुरोहित ने बताया कि अब इस साल विवाह की कोई शुभ तिथि नहीं बची है। अगले वर्ष ग्रह नक्षत्र देखकर शुभ मुहूर्त निकाला जाएगा। समस्या यह थी कि हरिहर और कन्या दोनों के पास कोई जन्म पत्री ही नहीं थी। उन दिनों जन्म पत्री बनवाने का चलन भी कम था। हजारों में कुछ ही लोग पढ़े लिखे होते थे जो इसका महत्व समझते थे। जब यह बात पंडित जी को बताई गई तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि यह विवाह नहीं हो सकता। हरिहर की कुंडली में विवाह योग इस जन्म में है ही नहीं, और अगर तंत्र मंत्र से विवाह कराना है तो बहुत खर्चा आएगा। हरिहर मुस्कुरा कर बोला, पंडित जी, मुझे ना तो कोई खर्चा करना है और ना अभी विवाह की जरूरत है। जब जरूरत होगी आपको बुला लूँगा। इस तरह बात वही समाप्त हो गई। कन्या का विवाह पंडित जी ने बिना लगन के ही किसी और से करवा दिया। हरिहर यह समझ गया कि यह सब पैसों का खेल था, और यह भी जान लिया कि पंडित जी अपने मन का खेल खेलते हैं। हरिहर ने निश्चय कर लिया था कि वह भी उचित समय पर पंडित जी को सबक सिखाएगा, लेकिन उसे सही मौका अब तक नहीं मिला था। एक दिन की बात है दोस्तों, जब हरिहर गायों को जंगल में चराने ले गया था, तभी उसकी दृष्टि एक अत्यंत सुंदर स्त्री पर पड़ी जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। हरिहर तो अभी जवान था। उसका मन उस स्त्री को देखकर चौंक उठा। वह जिज्ञासा से उसके पीछे पीछे चलने लगा। मन में विचार करने लगा, आखिर यह स्त्री जंगल में किससे मिलने जा रही है? अवश्य ही कोई गहरा रहस्य है। कौन ऐसा है जिसने इसे बुलाया है? और यह नारी भी अपनी मर्यादा को छोड़कर जंगल में मिलने चली आई है। हरिहर बस 4 कदम पीछे ही चला रहा था, लेकिन वह स्त्री इतनी अपने आप में खोई हुई थी कि उसने पीछे मुड़कर या इधर उधर देखा ही नहीं। हरिहर ने देखा कि अब यह स्त्री नदी के किनारे पहुंच चुकी है। हरिहर के मन में संशय हुआ, कहीं यह कोई गलत कदम तो नहीं उठाने जा रही है। वह सोच ही रहा था कि तभी वह स्त्री अचानक नदी में कूद गई। हरिहर ने क्षण भर भी देर नहीं की और दौड़कर उसे पानी से बाहर खींच लिया। पर दोस्तों, उस स्त्री का क्रोध देखिए। वह आग बबूला होकर बोली, तुमने मुझे पानी से बाहर क्यों निकाला? अरे ओ चरवाहे, तू अपनी हैसियत भूल गया? एक राजकुमारी को छूने की हिम्मत कर डाली। हरिहर ने फोल्डेड हाथ जोड़कर कहा, देवी जी क्रोध मत कीजिए, मैं तो आपको मृत्यु से बचा रहा था। मुझे क्या पता था कि आप स्नान करने उतरी थी। वैसे भी कोई ऐसे स्नान करता है कि सीधे नदी में छलांग मार दे? वो स्त्री बोली, मैं मरने के लिए ही कूदी थी, मगर अब यह बताओ तुमने बचाया ही क्यों? हरिहर मुस्कुरा कर बोला, अच्छा देवी जी, अब नहीं बचाऊंगा। चलिए फिर से पानी में कूद जाइए। मुझे क्या लेना देना, जल्दी करिए। मैं तो देखना चाहता हूँ कि आप डूब कर मरती कैसे हैं। वो स्त्री गुस्से में बोली, तुमने मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया। अगर तुमने मुझे ना रोका होता तो अब तक मैं मर चुकी होती। हरिहर ने हंसते हुए कहा, तो कौन सा अब देर हो गई है, चलिए कूदिए जाइए। फिर से नदी में गहरा जल है। जिन्हें तैरना नहीं आता वे तो नीचे तक चले जाते हैं। पास ही मंगल गाड़ा है, उसमें मंगल रहता है, वह तुम्हें चबा चबा कर खा जाएगा। चलिए अब देरी मत कीजिए, कूद जाइए। राजकुमारी कुछ देर चुप रही, फिर हार मानकर बोली, नहीं, अब मैं नहीं कूदूंगी। तुमने मेरा सारा मन ही खराब कर दिया है। हरिहर ने मुस्कुरा कर कहा, देखो देवी जी, पानी में जो तुम्हें कूदना ही पड़ेगा। अगर खुद नहीं कूदोगी मैं तुम्हें उठाकर पानी में फेंक दूंगा। स्त्री ने तपाक से उत्तर दिया, नहीं, अब मैं उस तरह से मरना नहीं चाहती, मैं किसी और तरीके से मरना चाहती हूँ। हरिहर बोला, तो चलो मैं तुम्हें लाठी से मार देता हूँ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। स्त्री ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, मैं इतनी बुरी मौत भी नहीं मरना चाहती। मैं तो पहले पेट भर कर अच्छा खाना खाकर फिर मरना चाहती हूँ। हरिहर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले यह तो बता दो कि तुम मरना क्यों चाहती हो।
ताकि जब तुम मर जाओ तो मैं गांव वालों को तुम्हारे मरने की वजह तो बता सकूं, और हाँ, अपना नाम पता भी बता दो, आखिर किस घर की बेटी हो और मरने के लिए यही जंगल ही क्यों चुना। स्त्री बोली, सब कुछ बताऊंगी, मगर पहले मेरे खाने का इंतजाम करो, मुझे बहुत भूख लगी है, फिर तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगी। हरिहर ने कहा, ठीक है, मेरे घर चलो, तुम्हें भरपेट भोजन कराऊंगा, लेकिन याद रखना, खाना खाने के बाद मुकर मत जाना, तुम्हें मरना ही पड़ेगा। वो स्त्री हरिहर के साथ उसके घर चली आई। हरिहर ने उसे प्रेम पूर्वक दही और भात खिलाया और बोला, अब अपनी कहानी सुनाओ। स्त्री थकी हुई स्वर में बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, अभी तो नींद आ रही है, थोड़ा आराम कर लूँ, फिर आपको सब बताऊंगी। आप मेरे सोने का इंतजाम कर दो। हरिहर बोला, देखो देवी जी, मेरे घर में एक लकड़ी का तख्त है और एक चारपाई है, जो तुम्हें अच्छा लगे उस पर सो जाओ। रात का समय था। स्त्री चारपाई पर लेट गई और हरिहर तख्त पर लेटकर सोचने लगा, कब यह जागेगी और मैं इसकी पूरी कहानी पूछूंगा कि आखिर यह क्यों मरना चाहती थी। इस तरह आधी रात हो गई, लेकिन स्त्री गहरी नींद में सो रही थी। हरिहर ने धीरे से उसे आवाज़ दी, अब उठो देवी जी, आपकी कहानी सुनाओ। स्त्री ने आंखें खोलते हुए कहा, अभी तो आधी रात है। देखो, पहली बात यह है कि किसी अनजान पुरुष को अनजान स्त्री के कमरे में नहीं सोना चाहिए। खैर, मान लिया कि यह तुम्हारा घर है और तुम्हारे पास कोई और इंतजाम नहीं था, मगर आधी रात को किसी स्त्री को जगाना भी उचित नहीं है। अब जो भी बात करनी है वह सुबह करना, मुझे सोने दो और तुम भी सो जाओ। हरिहर चुपचाप लेट गया। सुबह जल्दी उठकर उसने खाना बनाया, खुद भी खाया और स्त्री को भी खिलाया। फिर बोला, अब तो अपनी कहानी सुनाओ। स्त्री बोली, अभी तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, तुम्हारे कारण मैं भूख प्यास सब भूल गई थी। अब तो मुझसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा, मुझे थोड़ा और आराम करने दो, उसके बाद सब बता दूंगी। हरिहर बोला, मुझे अपनी गाय को लेकर जंगल में जाना है। स्त्री ने सहज भाव से कहा, तो जाओ ना, मैंने कौन सा तुम्हें रोका है। शाम को जब लौटोगे तो सब कुछ बता दूंगी। हरिहर सोच में पड़ गया, मैं अपना घर तुम्हें भरोसे कैसे छोड़ दूं। स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई चोरनी नहीं हूँ और तुम्हारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं चुरा सकूँ। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो यह देखो, मेरा गले का हार रख लो, कहो तो अपने कंगन भी उतार कर दे दूं। हरिहर बोला, नहीं देवी जी, मैं स्त्रियों के गहनों का क्या करूंगा, मुझे तुम पर भरोसा है, वैसे भी मरने वाले चोरी नहीं करते। हरिहर जंगल चला गया, लेकिन मन में बार बार उसी स्त्री का विचार आता रहा। सोचने लगा, कितनी सुंदर है, आखिर क्यों मरना चाहती है। उसकी वजह जान लूँ तो उसे समझा बुझा कर रोक भी सकता हूँ। अगर वह चाहे तो उसे अपनी पत्नी बनाकर रख लूँगा। फिर उसका मन डर से काँप उठा, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह किसी डाकू की स्त्री हो और बदला लेने आई हो। मैंने कितने ही डाकुओं को मरवाया है, कहीं यह मौका देखकर मुझे मार ना डाले। इस सोच में डूबा हरिहर जल्दी ही घर लौट आया। उसने निश्चय किया कि अब किसी भी हाल में रात होते ही इस स्त्री को अपने घर से बाहर कर देगा। जब शाम को हरिहर घर लौटा तो सीधे उस स्त्री से बोला, अब बहुत हो चुकी तुम्हारी नौटंकी, अब समय आ गया है कि तुम सब कुछ सच सच बता दो, आखिर तुम कौन हो और क्यों मरना चाहती थी। स्त्री ने पहले तो हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती। हरिहर का धैर्य टूट गया। उसने सख्त स्वर में कहा, तो फिर अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। जो तुम्हें करना है करो, मरना है तो जाकर मर जाओ, जीना है तो अपने घर लौट जाओ। तब स्त्री ने नम्र स्वर में कहा, आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ। मैं पड़ोसी राज्य के राजा दुर्धन की पुत्री हूँ। मेरा पिता इस राज्य का सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन उसका किसी से कोई स्नेह नहीं है, ना अपनी पत्नी से ना अपनी पुत्री से। जो भी आदेश देता है उसे मानना ही पड़ता है, वरना मृत्यु निश्चित है। फिर स्त्री ने भरभराए हुए स्वर में कहा, वह मेरा विवाह अपनी बहन के बेटे से कराना चाहता था, लेकिन मैं उसे अपना भाई मानती थी। भला मैं अपने भाई से कैसे विवाह कर सकती थी, और फिर उसका आचरण भी ठीक नहीं, वह शराबी है, व्यभिचारी है, मुझे हर दृष्टि से वह विवाह अस्वीकार था। जब पिता ने ज़बरदस्ती विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी, तब मैंने यह बड़ा कदम उठाया। मैं मरना चाहती थी, परंतु आपने मुझे बचा लिया, और अब सच कहूँ तो मैं मरना नहीं चाहती, मैं आपके घर में ही जीवन भर रहना चाहती हूँ। हरिहर ने चौंकते हुए कहा, तो फिर तुम मुझे भी मरवा दोगी। तुम्हारा पिता दुर्धन
गुप्तचर भेजेगा, वह लोग किसी भी तरह यहाँ का पता लगा लेंगे। स्त्री ने विश्वास दिलाते हुए कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि गुप्तचर यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे और मैं कभी घर से बाहर पाँव भी नहीं रखूँगी। कुछ समय बीत जाएगा तो लोग भी भूल जाएंगे। 1-2 साल बाद कौन किसी को याद रखता है। हरिहर सोच में पड़ गया और बोला, तुम एक राजकुमारी हो, क्या मेरे जैसे गरीब के घर पत्नी बनकर रह पाओगी? स्त्री ने भावुक स्वर में कहा, उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मुझे कभी कुछ नहीं चाहिए होगा, बस 2 रोटी दे देना, उसी में संतुष्ट रहूंगी। हरिहर बोला, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन रोटी, दूध, दही, माखन और मिश्री की कभी कमी नहीं होने दूंगा, मगर मैं सोने चांदी के गहने और महंगे वस्त्र नहीं दे सकूँगा। स्त्री ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे उनकी ज़रूरत ही नहीं। हरिहर बोला, लेकिन तुम तो मरने की बात कर रही थी। स्त्री ने शर्माते हुए कहा, मैं तो अब आप पर ही मर चुकी हूँ, अब मेरी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं रही। मैं अब जीती हूँ तो बस आपके लिए। आपके व्यवहार, आपकी सहनशीलता और आपकी शुद्ध नीयत ने मुझे जीत लिया। अगर आपकी जगह कोई दूसरा पुरुष होता तो मेरे साथ कोई गलत आचरण कर सकता था, मगर आपने मेरे साथ कोई बुरी दृष्टि नहीं रखी, इसलिए मुझे आप जैसा ही पति चाहिए था। धन, दौलत, राजपाट, इन सबसे ज़्यादा मूल्यवान है आपका चरित्र। अब आप मेरे मन के राजा हैं, कृपया विलम्ब मत करो, जिस तरह उचित लगे मेरे साथ विवाह कर लो और हमारे बीच की दूरी आज ही समाप्त करो। हरिहर ने कहा, ठीक है, रुको, मैं अभी पंडित जी को बुला लाता हूँ। स्त्री बोली, नहीं, अगर ऐसा हुआ तो बात बाहर फैल जाएगी। हरिहर ने आश्वस्त किया, नहीं देवी जी, कोई बात बाहर नहीं जाएगी, आप यही ठहरो, मैं अभी पंडित जी को लेकर आता हूँ। यह कहकर हरिहर अपने घर के पास वाले पंडित जी के पास गया और बोला, पंडित जी, मुझे अभी तुरंत विवाह करना है। पंडित जी ने आश्चर्य से कहा, अरे यह क्या मजाक कर रहे हो हरिहर, तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? हरिहर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पंडित जी, पहले तो दिमाग थोड़ा डगमगा गया था, मगर अब बिल्कुल ठीक हूँ। पंडित जी बोले, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारे भाग्य में विवाह का कोई योग्य नहीं है। हरिहर ने शांति से कहा, पंडित जी, आप भूल रहे हैं, आपने यह भी कहा था कि उस लड़की के भाग्य में भी विवाह का योग नहीं है, लेकिन यह कहने के बस 1 हफ्ते बाद ही आपने उसी लड़की का विवाह करा दिया था। पंडित जी का माथा घूम गया कि यह मूर्ख यह बात कैसे जान गया। घबरा कर बोले, वो तो मंत्र से लगन बनवा दिया था, दक्षिणा मिली थी तभी हुआ। हरिहर ने मुस्कुरा कर कहा, तो मैं भी दक्षिणा दे रहा हूँ। आपको पता है ना कि मैंने बड़े बड़े डाकू को ठिकाने लगाया है, मेरी दक्षिणा मेरी लाठी में है। यह कहते ही हरिहर ने पंडित जी की पीठ पर जोरदार लाठी जमा दी और बोला, ऐसे 100 लाठी दूँ या इतनी ही काफ़ी है? पंडित जी हाँफते हुए बोले, हरिहर यजमान, बस बस यही दक्षिणा काफ़ी है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हरिहर ने कहा, तो फिर जल्दी से मेरा विवाह कराओ। पंडित जी बोले, मगर किससे कराऊं? हरिहर ने मजाकिया लहजे में कहा, अपनी बेटी से ही कराओ। पंडित जी चौंक उठे, राम राम यजमान, यह क्या कह दिया? मेरी बेटी तो तुम्हारी बहन लगेगी। हरिहर ने मुस्कुरा कर कहा, पंडित जी, आप तो पैसे के आगे सब रिश्ते भूल जाते हो। चलो अगर ऐसा है तो 5 और 10 लाठी जमा दूँ। पंडित जी डरते हुए बोले, नहीं नहीं यजमान, मैं अपनी बेटी से ही विवाह करा देता हूँ। हरिहर हंसते हुए बोला, मूर्ख पंडित, कभी भाई बहन का विवाह होता है क्या? आपकी बेटी ही नहीं, पूरे गांव की बेटियां मेरी बहन हैं। आप बस मेरे साथ चलिए, मैं अपनी पत्नी खुद ही लेकर आया हूँ। पंडित जी ने राहत की सांस ली और बोले, यजमान, सच में मैं तुम्हारा विवाह तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। चलो मैं अभी चलकर मंत्र पढ़कर लगन बना देता हूँ। हरिहर और उसकी प्रिय का विवाह वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न करा दिया। विवाह के बाद हरिहर बोला, पंडित जी, अब तो दक्षिणा ले लो। पंडित जी हाथ जोड़कर बोले, नहीं नहीं यजमान, आपने जो दक्षिणा दी है वही जिंदगी भर के लिए काफ़ी है। हरिहर ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, इस विवाह की चर्चा गलती से भी मत करना, वरना गलती से ही दक्षिणा दे दूंगा कि आप सीधे स्वर्ग सिधार जाओगे। अभी तो आपको बहुत से विवाह करने हैं, अपने बेटे बेटियों का भी विवाह करना है। पंडित जी हंसकर बोले, यजमान, इस जन्म की बात छोड़ो, मैं तो आने वाले 7 जन्मों तक भी इस विवाह की चर्चा नहीं करूँगा। पंडित जी वहाँ से चले गए। हरिहर अपनी पत्नी के साथ आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। राजकुमारी भी हरिहर के साथ साधारण जीवन में रम गई। उसने हरिहर के घर को अपना घर मान लिया और बड़े प्रेम से रहने लगी। समय बीता और उस देवी ने 2 सुंदर जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। हरिहर का हृदय आनंद से भर गया। अब उसे विवाह की बात छुपाए रखना कठिन हो गया, मगर उसने एक बात कभी प्रकट नहीं की कि उसकी पत्नी असल में एक राजकुमारी है।
वह सदा साधारण वेशभूषा में ही रहती थी और बड़े प्रेम व भक्ति भाव से गृहस्थ जीवन निभाती रही। समय के साथ साथ हरिहर ने अपने दोनों बेटों का नामकरण कर दिया। बड़े बेटे का नाम प्रेम पूर्वक चंद्र रखा और छोटे बेटे का नाम सूरज। इस तरह समय पंख लगाकर उड़ता चला गया। दोनों बेटे अब जवान हो चुके थे। हरिहर के पास संपत्ति के नाम पर बस थोड़ी सी खेती थी और 2 गायें थी जिनसे घर का गुजारा चलता था। वैसे भी हरिहर पहले से ही गरीब था। उसकी पत्नी, जो अब उम्र दराज हो चुकी थी, आज भी घर से बाहर नहीं निकलती थी। उसके मन में डर बसा हुआ था कि अगर उसके पिता को पता चल गया कि वह जीवित है तो वह न केवल उसे बल्कि उसके पति और बच्चों को भी मरवा देगा। इसी डर से वह गुमनाम जीवन जी रही थी। पत्नी के आग्रह पर हरिहर ने बड़े बेटे चंद्र का विवाह कर दिया। उसकी नवविवाहिता दुल्हन घर आई, मगर चंद्र के पास ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं थी। 2 ही गायें थीं जिनके दूध से घर चलता था। चंद्र की पत्नी के मन में एक इच्छा बस गई थी कि उसका पति परदेश जाकर कमाए और खूब धन लाए। उसने गांव की अन्य स्त्रियों से सुना था कि उनके पति दूसरे राज्यों में काम करते हैं और साल भर में इतना कमा लाते हैं कि फिर कई वर्षों तक आराम से जी सकते हैं। नई नई दुल्हन का मन भी चाहता था कि उसका पति सबसे अलग हो, खूब कमाए ताकि इज्जत के साथ जीवन जिया जा सके। परंतु घर में तो बस एक मिट्टी का पुराना जर्जर घर था जो हवा और बारिश के झोंकों को भी सह नहीं सकता था। चंद्र की पत्नी निराश हो गई और एक दिन मौका देखकर अपने पति से बोली, आप परदेश जाइए और कुछ कमाई करिए, हम भी इज्जत से जीवन बिताए। इस तरह जानवरों की तरह जीना भी कोई जीवन है। पत्नी की बातों ने चंद्र को सोच में डाल दिया। उसने पिता से जाकर परदेश जाने की इच्छा जाहिर की। हरिहर नहीं चाहते थे कि उनका बेटा परदेश जाए। उनका मन था कि बेटा यही कुछ और गाय पाल ले और दूध बेचकर घर चलाए। मगर चंद्र की पत्नी को तो बस एक ही धुन सवार थी कि उसका पति परदेश जाकर कमाए। आखिरकार रोज़ रोज़ की जिद और दबाव से तंग आकर चंद्र ने भी तय कर लिया कि अब उसे जाना ही पड़ेगा। हालांकि चंद्र कोई जान पहचान का व्यक्ति दूर दराज नगर में नहीं था, फिर भी पत्नी के कहने पर उसने नगर जाना ही था।